मेरे मन मंदिर में तू भगवान रहे, मेरे दुख से तू कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब अमृतनगर मुंब्रा की कौसर बाग बिल्डिंग में भी खुला अफजल स्वीट्स, जहां आपको हर तरह की ताज़ा और लजीज मिठाइयां मिलेंगी। साथ ही शुगर फ्री मिठाइयों का भी खास इंतजाम है। नाश्ते के लिए खारी, बटर, नान और ढेरों वैरायटी हर वक्त मौजूद। तो आइए और स्वाद का मजा लीजिए सिर्फ अफजल स्वीट्स पर। दादा, आपका हमारे चैनल में स्वागत है और फर्स्ट टाइम आपने हमको बुलाया और हम आए आपके उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि गणपति बप्पा का आज 10 दिन से प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस सिलसिले में काफ़ी मैंने आपकी न्यूज़ वायरल देखा मैंने, जिसमें अदर आपके पार्टी के अलावा भी आपकी मोहब्बत में तमाम लोग यहाँ पे आए। एक हिंदू मुस्लिम की एक कहते हैं ना गंगा जमुना की जो तहजीब वो मुमरा को देखने के लिए आए। देखने को मिली कि एक किस तरीके से जो है आप भी जुलूसों में जाते हैं और आपके अभी तमाम लोग आए, जैसे सैयद अली अरशद भाई साहब भी आए और भी लोग, तमाम लोग, काफ़ी मुसलमान लोग मैंने देखा कि काफ़ी दिन से आपकी न्यूज़ें वायरल हो रही देख रहा हूँ। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? मेरे मन मंदिर में तू भगवान रहे, मेरे दुख से तू कैसे अनजान रहे। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अभी गणपति बाप्पा का जो हिंदुओं के आद्य देवता है, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में ये उत्सव मनाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में गणपति बाप्पा का उत्सव मनाया जाता है। और इस गणेश उत्सव की मैं सारे गणेश भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और गणपति बाप्पा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जितने भक्त हैं और आपके जितने भक्त भी नहीं है, उनकी सभी की मनोकामना पूरी करिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आज ईद मिलादुन नबी का त्योहार है। इस त्योहार के मैं सभी हमारे इस्लाम बिरादर भाइयों बहनों को सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और खास करके हमारे मुसलमान भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज ये जो ईद मिलादुन नबी का जो त्योहार है, ये एक्चुअली जुलूस आज निकलने का रहता है, ये दिन निकलता है। लेकिन हमारे पिछले साल के तरीके से हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने पिछली बार सभी मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट की थी कि आप थोड़ा इस त्योहार को आगे कीजिए और जुलूस को आगे कीजिए। तो हमारे मुस्लिम भाई ने इस बात को ध्यान में रखा था और उस दिन जिस दिन ये त्योहार जुलूस निकलने वाला था, उस दिन एकनाथ शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने छुट्टी जाहिर की थी। मैं सभी मुस्लिम भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार भी उन्होंने अपना बड़ा दिल बता के अपना जुलूस जो है 8 तारीख को किया है, क्योंकि आज 5 तारीख है और कल 6 तारीख को गणेश चतुर्दशी है। उस दिन विसर्जन होगा और उस दौरान ये कुछ सभी धर्मों को एक साथ में त्योहार मनाने का एक जो हमारे कहे जाते कि मुमरा पूरे देश भर गंगा जमुनी तहजीब है, उस तहजीब का मुमरा में बहुत सारे तरीके से एक ये होता है। और हम समझते हैं कि ये त्योहार है हमारे कई सालों से, हमारे समझो ये हमारे पिताजी तो ये जुलूस जो निकलता है उसके फाउंडर मेंबर थे, जैसे कि हारून अशरफी साहब जो थे वो सैयद अली साहब के पिताजी थे। वो इन्होंने सब चर्चा करके ये जुलूस निकालने का आपने देखा होगा एक पुराना फोटो है। ये जुलूस पहले टेम्पो में निकलता था बराबर, लेकिन आज है कि सब घोड़ा गाड़ियों में सब निकल के सब अच्छे सब तरीके से सजा धजा कर, जैसा गोविंदा की जो हमारे गोविंदा रहता है, उस दिन सब बैलगाड़ियों में सब कृष्ण भगवान, राधा भगवान और सब हमारे भोलेनाथ जी, ये सब जो भगवानों का एक ये झांकियां निकलती, वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे पूरे मुमरा में एक अलग तरीके से ईद मिलादुन नबी का जो त्योहार है, उस त्योहार को खुशियों से मनाया जाता है। इस त्योहार की मैं सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूँ। कल गणेश विसर्जन है। मैं गणपति बाप्पा से यही प्रार्थना करूंगा कि गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ और सबकी मनोकामना पूरी करे, यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। दादा, एक सवाल है मेरा, जैसे आपने कुछ साल पहले जब आप नगर सेवक थे तो सम्राट नगर के अंदर एक ऐसा कार्य किया था जिसकी वजह से आपको उस दौर में बहुत चर्चा हुई थी, भूस्खलन के लिए। क्या आपने जो सबसे बड़ी बाउंड्री का काम किया था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सम्राट नगर में जो भूस्खलन होना था, जो 500 घरों के
ऊपर जो पूरा मलबा गिरने वाला था, जिसके लिए आपने बहुत बड़ी कोर्स कमेटी भी बिठाई थी। अभी वो सब बात करने का भी दौर नहीं है, लेकिन फिर भी आपने बात की है तो मैं यही कहूंगा कि मैं नगर सेवक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है, और जो मेरा फर्ज है वो मैं अदा करने की हमेशा कोशिश किया हो। क्योंकि कोई भी काम, अगर कोई भी इंसान अगर अपनी कर्तव्य भावना से अपने फर्ज समझ के अगर करता है तो उस काम को कहीं भी आप देखेंगे तो अंजाम तक, मंजिल तक पहुंचना है, अंजाम उसको मिलना ही है। तो वो फर्ज समझ के मैंने अपना काम किया था। वो मैं नगर सेवक जो है हूँ, तो मेरा काम ही है कि लोगों की तकलीफ दूर 500 करना। घरों को आपने बचाया था उस टाइम। ठीक है, अभी वो काम अच्छा, करने का, बाकी सेकंड भूल दादा जाने क्वेश्चन का। मेरा ये है कि चलिए हमारा वो बात काम कर रहे करने का तरीका है निष्काम भजने भगवंत जोड़े। जैसे कि अगर कोई निष्काम भाव से अगर आप काम करते तो हमेशा वो भगवान के पास जाता है, ये भावना से काम करते। आप गणपति बप्पा के आए हैं, गणपति बप्पा के दर्शन कीजिए और अच्छी से खाना वगैरह खा के जाइए। अच्छा धन्यवाद। दादा, एक सवाल और है। अरे। आपको सबसे ज्यादा तो क्रिकेट का शौक है, आपने कई टूर्नामेंट भी खेला आपने, उसके बारे में क्या कहें? अभी वो दौर चला गया। अभी जब ऐसा रहता था कि क्रिकेट खेलते थे, फिर बाद में टूर्नामेंट का भी आयोजन किया है। मुमरा में सबसे टूर्नामेंट आयोजित करने का एक अपना एक अच्छा हथकंडा था। अभी तो सब प्रीमियर लीग शुरू हुआ है, तो सब अपने अपने तरीके से मुमरा में ये करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ मुमरा की है, वो कोई समझता नहीं। सबसे बड़ी तकलीफ है जो मुमरा का जो ग्राउंड होना चाहिए, वो तकलीफ नहीं है। अभी एक ग्राउंड एक लात मार के गेट खोल के दिया था यहाँ के विधायक ने, हरामखोर ने। वो फिर से उसने वहां पर आर जोन बना के उसको वो फिर बेचने का कोशिश कर रहे। हम तो उसको विरोध कर रही, मैं तो विरोध का लेटर डाला हूँ, विरोध तो कर ही रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि वो एज इट इज जो अपना एमिनिटीज प्लॉट था उसको हम लोग, जो रिजर्वेशन था उसको हम लोग एज इट इज वैसा ही रखने का कोशिश करेंगे। बच्चे लोग बहुत आस लगाए आपसे कि जनता भी, दादा भी हमारे क्रिकेट खेलते थे, आज हमको कम से कम मुमरा के अंदर प्ले ग्राउंड चाहिए। तो मैंने इसीलिए आपसे सवाल किया उनके कहने पे कि दादा से पूछते कि खुद एक खिलाड़ी हो के और आज जनता के अंदर बच्चे जो है खेलने के लिए ग्राउंड के लिए नहीं है। अभी क्या है, खिलाड़ी है। मैं ये बताता हूँ कि 2005 में जब मैं सभागृह नेता बना था, तब मैंने स्टेडियम लाने का पूरा कोशिश किया था और लेके आया था। बाकायदा 2005 में मैं उसका प्रपोजल बनाया, उसको महानगर पालिका में जो प्रशासकीय मान्यता मांगती है वो लिया महासभा में। उसके बाद में उसका 2007 में मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन गया। उस टाइम मैंने उसका बजट प्रोविजन किया और आज वो स्टेडियम देख रहे। लेकिन वहाँ ऐसा तकलीफ है कि जो क्रिकेट का जब एक जो खेलने का जो ग्राउंड चाहिए तो वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन पीछे उसका प्रोविजन है। अभी भविष्य में हम उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी महानगर पालिका में जब पहुंचेंगे अभी फिर से हम लोग उसको ये करेंगे। दादा, इससे पहले भी आपने बस सबसे पहले मुहिमा छेड़ी थी कि यहाँ से आपने सबसे पहले बस चालू की थी मीरा रोड टू मुमरा, सबसे पहले आपने इस पे पहल की थी। उसके बाद ही तमाम फिर बसों के लिए है चालू हुई है, मगर जो सबसे पहले पहल आपने मुमरा वासियों के लिए बस की जो दिया था, मुमरा के लिए दिया था और मीरा रोड के लिए। और बाकी के बाद फिर राष्ट्रवादी वालों ने जो पहल की उसकी तो मैं बात नहीं कर सकता, सिर्फ मैं आपकी बात करता हूँ। जो काम आपका जो पहले पहल रह चुका है उसी पे बाद में अदर पार्टियों ने उस पर काम किया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी यहाँ पर जो कुछ लोग हैं, मैं समझता हूँ कि यहाँ का विधायक ही है, उसको कोई काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जो हम काम करेंगे ना, जनता के हित में हम काम करते, उस काम को वो कॉपी करने का काम करते और कुछ नहीं किया है उन्होंने। मैं समझता हूँ कि अगर आप उसके पास कभी गए, वो विधायक के पास, उसको पूछना तेरा आमदार निधि का जो 16 साल का काम है वो किधर, एक भी काम बतावे उसको बोलने को। चलो, थैंक यू।